नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, बीते कुछ दिनों के अंदर देश की सियासत में हमें बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव इंडिया गठबंधन को लेकर के है। जिस इंडिया गठबंधन में 26 से ज़्यादा दल थे और सारे के सारे बड़े दल थे जो बीजेपी को हराने के लिए बन रहे थे, और उसमें जो सबसे ज़्यादा सियासत करने की कोशिश की वो कांग्रेस ने की, और कांग्रेस को उसका नुकसान भी झेलना पड़ा। क्योंकि जब 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान या 5 राज्यों में जब चुनाव हुए, उसमें जिस तरह का रवैया कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी के साथ दिखाया, वही रवैया अब कांग्रेस को देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वही रवैया कांग्रेस को दिखा रही है और मात्र 11 सीटें कांग्रेस को देने की उन्होंने बात की, जिससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया है। पंजाब में केजरीवाल जी ने, आप पार्टी ने, उन्होंने किनारा कर लिया है। अब बात ये आती है कि कांग्रेस जो है वो बीएसपी को अपने साथ लाने के लिए एक तरह से संघर्ष कर रही है, उनको मनाने में लग रही है कि हमारे साथ अगर बीएसपी आ जाती है तो हमें पूरे देश में फ़ायदा हो सकता है। तो कांग्रेस का जो हाई कमान है वो बहन जी को मनाने में लगे हुए हैं कि एक बार बीएसपी साथ आएगी तो पूरे देश में हमें फ़ायदा मिल सकता है। हम बात इस चीज़ को लेकर करेंगे कि क्या कांग्रेस के साथ जाने में बीएसपी का फ़ायदा है, या समाजवादी पार्टी के साथ जाने के बाद बीएसपी का फ़ायदा होगा, या अकेले चुनाव लड़ने में बीएसपी का फ़ायदा होगा। देखिए, अगर कांग्रेस की बात करेंगे, अगर बीएसपी कांग्रेस के साथ जाती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीएसपी को ही होगा, कांग्रेस को कम होगा, बीएसपी को होगा। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। बहन जी ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बीएसपी और कांग्रेस का गठबंधन पहले भी हुआ है विधानसभा के चुनाव में, और ये लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। बेशक बहन जी मना कर रही हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये संभावनाएं बन सकती हैं कि गठबंधन हो सके। इस तरह से कांग्रेस के जो हाई कमान है वो बहन जी को मनाने में लगे हुए हैं। उससे हम ये कह सकते हैं कि बहन जी शायद मौका देखकर अपना दांव चले और कांग्रेस के साथ आ जाएं। कांग्रेस के साथ अगर वो आती हैं तो उनका फ़ायदा उत्तर प्रदेश के अंदर तो होगा ही, और पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ गठबंधन होगा वहाँ भी फ़ायदा बहन जी को मिलेगा। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में हालांकि कम मिलेगा, लेकिन बीएसपी को ज़्यादा मिलेगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो समाजवादी पार्टी को होगा। समाजवादी पार्टी 0 पर सिमट सकती है। अगर हम ये देखें कि बीएसपी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ होता है तो बीएसपी को कितना फ़ायदा होगा। अगर बीएसपी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो बीएसपी को नुकसान होगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि बहुजन समाज के अधिकतर लोग जो बीएसपी को पसंद करते हैं, पिछड़ी जाति के, अल्पसंख्यक, दलित, जो बीएसपी को पसंद करते हैं वो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करते। अगर समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी का गठबंधन होता है तो उतनी ही सीट आ सकती हैं जितनी 2019 के अंदर आई थी, जब 2019 में दोनों का गठबंधन हुआ था। इसीलिए बहन जी ने वो गठबंधन भी तोड़ा और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बीएसपी करना भी नहीं चाहती। करना तो वो कांग्रेस के साथ भी नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का उनको बेशक इस 2024 के चुनाव में फ़ायदा मिल जाए, लेकिन आने वाले चुनाव में बीएसपी को नुकसान हो जाता है। क्योंकि जो बीएसपी का वोटर होता है, बहुजन समाज का जो वोटर है, वो आगे फिर कांग्रेस के साथ जा सकता है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसार सकती है। इसीलिए बीएसपी कांग्रेस के साथ जाना पसंद नहीं कर रही मायावती जी।
इसीलिए कह रही हैं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पार्टियां हैं और ये सही भी है। आपने देखा होगा कि जितने भी कांग्रेस के अंदर सांसद हैं, विधायक हैं, बीजेपी को उनको तोड़ना बहुत आसान है और वो बीजेपी में शामिल भी हो जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी सवर्णों की पार्टियां, उसमें अधिकतर लोग जो हैं वो सवर्ण जाति से हैं। इसीलिए अगर कांग्रेस खत्म भी हो जाती है तो कांग्रेस खत्म नहीं हुई, वो बीजेपी में एक तरह से तब्दील हो चुकी है और बीजेपी को फायदा मिलता है कांग्रेस से। अगर कांग्रेस जितने ज़्यादा सांसद लाएगी, जितने ज़्यादा विधायक लाएंगी, तो बीजेपी को उनको तोड़ना आसान होगा, ये बीएसपी का भी मानना है। इसीलिए वो बीएसपी जो है वो कांग्रेस के साथ जाना पसंद नहीं कर रही और इस चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ भी जाना पसंद नहीं कर रही। हमने बताया कि अगर गठबंधन कांग्रेस के साथ हो जाता है तो समाजवादी पार्टी से ज़्यादा फायदा बीएसपी को मिलेगा, कांग्रेस को कम फायदा होगा, लेकिन फ़ायदा कांग्रेस को भी मिलेगा। तो इसलिए अगर जाना पड़े तो कांग्रेस के साथ बीएसपी को जाना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि कांग्रेस के साथ बीएसपी चली जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर अकेले चुनाव बीएसपी लड़ती है तो 2014 के अंदर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी और अकेले चुनाव लड़ने पर बीएसपी की 0 सीट आई। उस 0 सीट में जो वोट परसेंट था वो 19.77 था, यानी कि 2019 के चुनाव में 19.26 वो कम था, 2014 में ज़्यादा था। और लगभग 34 यानी 34 सीटें ऐसी थी 2014 में जिसमें बीएसपी सेकंड नंबर पर थी। 2014 में हमने बताया कि बीजेपी सरकार जो है उन्होंने जो वादे किए हैं, जिस तरह से युवाओं के साथ उन्होंने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी देने का हर साल, बेरोजगारी ख़त्म करने का, महंगाई से निजात दिलाने का, तो जनता उसमें आई और एक नई पार्टी उभर कर आ रही थी, तो इसमें लोगों ने वोट भी दिया। तो वो माहौल कुछ अलग था। 2019 में वो कम हुआ। अगर बीएसपी शायद 2019 में अकेले चुनाव लड़ती तो काफ़ी सीट निकाल सकती थी। अब 2024 के अंदर एक माहौल अलग बन रहा है। अगर इसमें बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती हैं तो 2019 के मुकाबले वोट प्रतिशत तो ज़्यादा हो गई, सीट भी ज़्यादा मिल सकती है। हाँ, हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ज़्यादा सीट बीएसपी को मिल सकती हैं, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ज़्यादा सीट मिलेंगी। अकेले चुनाव लड़के 10 से ज़्यादा सीट मिल सकती हैं बीएसपी को। समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगी अगर, तो कम सीट बीएसपी की आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।